हेलो दोस्तों। तो आज हम सीखने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले इसकी पहचान। ऐसे वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे जैसे शब्द आते हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूँगा, वह खेल रही होगी, वे घर जा रहे होंगे, वह नहा रहा होगा। ऐसे शब्द जो होते हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बताते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी लगा होता है। विल बी या शैल बी होता है। अब आपको पता है कि शैल बी मोस्टली आई वी के साथ, आई या वी के साथ होता है, और ज़्यादातर के साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज़ होता है। यहाँ तक कि प्लूरल जैसे बॉयज़, चिल्ड्रन, तो विल बी मैक्सिमम यूज़ करते हैं। और क्या है कि आप बुक में एग्जांपल्स देखेंगे तो कहीं कहीं शैल तो कहीं कहीं विल ऐसे लगा होता है। नेक्स्ट फार्मूला। तो इसका फार्मूला जो है, ये चारों अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, मैंने सबका फार्मूला यहाँ पे लिख दिया है, आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। अब हम सीधा ट्रांसलेशन पे आते हैं। तो सबसे पहले है वह घर जा रहा होगा। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। ये अफर्मेटिव है, सिंपली अपनी बात कह रहा है सेंटेंस में। इसमें कोई नहीं यूज़ हुआ है, ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये अफर्मेटिव है। तो हम अफर्मेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव में क्या है, सब्जेक्ट है। तो इसमें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वह, मतलब वो जो काम कर रहा है, जाने का काम कौन कर रहा है, वह। तो वह सब्जेक्ट हो गया, तो इसकी इंग्लिश होगी ही। तो ही फिर हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब हम जानते हैं सिंगुलर है कि विल, उसके साथ विल भी लगेगा। फिर वर्ब में आईएनजी, तो यहाँ जाना है यानी गो में आईएनजी, गोइंग हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, घर, तो टू हाउस या टू होम भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है। सेकंड, वे नहीं पढ़ रहे होंगे। तो सिंपल चीज़ है, यहाँ नहीं आ गया, इसका मतलब ये निगेटिव है। तो निगेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ भी है, तो हम सब्जेक्ट लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, वे, तो सब्जेक्ट हो गया वे। और वे के लिए दे यूज़ किया। फिर क्या है, विल या शैल। तो दे के साथ मैं विल यूज़ कर रहा हूँ, आपकी बुक में जो हो तो उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कीजिएगा। तो विल हो गया। फिर नॉट लगा दिया, फिर बी हो गया। फिर वर्ब में आईएनजी, वर्ब यहाँ पढ़ना है, रीड, तो रीड में मतलब आईएनजी, तो रीडिंग हो गया। ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, तो बस ऐसे ही यहाँ पे कंप्लीट होता है सेंटेंस। फिर नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। जैसे क्या मैं खेल रहा हूँगा, यानी यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना कि क्या मैं खेल रहा, यानी यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इंट्रोगेटिव हो गया। तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला, तो सबसे पहले विल या शैल। तो हम यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट मैं है, तो मैं यानी आई के साथ शैल लगता है, तो हम शैल अप्लाई करेंगे। तो हमने शैल लिख दिया। फिर सब्जेक्ट तो आई है ही, आप जानते हैं, आई लिख दिया। फिर बी हो गया। फिर वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब यहाँ खेलना है यानी प्ले में आईएनजी, प्लेइंग हो गया। ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, तो बस यहीं पे कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट, मैं क्यों खेल रहा हूँ। अब आप समझ जाइए तुरंत कि ये इंट्रोगेटिव का सेकंड लेवल है, जिसमें क्या होता है कि हिंदी में क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया। मतलब कि क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कितना, ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। ये जैसे यहाँ पे हिंदी में बीच में आ गया। तो ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि इंग्लिश में इसकी जो स्पेलिंग होती है वो सबसे पहले कर देंगे, बाकी फार्मूला एज इट इज़ इंट्रोगेटिव या इंट्रोनेगेटिव का हो जाएगा। तो क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, व्हाई, तो हम व्हाई सबसे पहले लिखेंगे। तो हमने व्हाई लिख दिया। फिर यहाँ पे देखिए विल या शैल, इंट्रोगेटिव में मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ क्वेश्चन वर्ड, बट मैंने यहाँ लिखा नहीं है। तो क्वेश्चन वर्ड हो गया। फिर विल या शैल, तो आई है, आई के साथ शैल लगेगा, तो हमने शैल लिख दिया। फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आई है ही। फिर बी लगाएंगे और वर्ब में आईएनजी यानी प्ले में आईएनजी, प्लेइंग हो गया। तो बस कंप्लीट होता है इस तरीके से। फिर नेक्स्ट है क्या तुम पढ़ रही होगी। तो सॉरी, यहाँ पे ये होना चाहिए था क्या तुम नहीं पढ़ रही होगी, क्योंकि इंट्रोगेटिव में पहले ले चुका हूँ और मैं हर एक टाइप के सेंटेंसेस के एक एक एग्जांपल्स ले रहा हूँ। तो इंट्रोगेटिव में ले चुका हूँ, अब मैं इंट्रोनेगेटिव ले रहा हूँ, क्या तुम नहीं पढ़ रही होगी, यानी यहाँ क्वेश्चन भी है, इंट्रोगेटिव हो गया, और नहीं भी है यानी निगेटिव, यानी इंट्रोनेगेटिव एक साथ आ गया।
तो इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले विल या शैल। तो सब्जेक्ट देखिए यू है, तो यू के साथ विल लगता है, तो हम विल अप्लाई करेंगे। तो हमने विल लिखा। इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट तुम है, तो उसकी इंग्लिश यू। फिर नॉट, तो नॉट एज इट इज़ बी, बी भी लिख दिया। वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब रीड है यानी पढ़ना, तो उसमें आईएनजी लगाएंगे, रीडिंग हो गया। ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं। ऑब्जेक्ट अगर होता कि तुम उसके बाद क्या पढ़ रही हो, जैसे तुम किताब नहीं पढ़ रही हो, तो रीडिंग द बुक, या मतलब रीडिंग द जो भी है, रीडिंग द गीता, रीडिंग द रामायण, जो भी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद आता है कि अगर मान लिया ऐसा कहा होता है कि क्या, सॉरी, तुम क्यों नहीं पढ़ रही होगी, यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया। तो सिंपल चीज़ है, इसको मैं लिखूंगा नहीं, इसको बस बता दूंगा। मैं इतनी बार बता चुका हूँ, आप खुद भी थोड़ा कोशिश कीजिए। तुम क्यों नहीं पढ़ रही होगी, तो अगर तुम क्यों नहीं यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, उसकी इंग्लिश सबसे पहले करेंगे। तो बस मैं वर्बली बता रहा हूँ कि उसमें क्या होगा कि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, तो क्यों की इंग्लिश होती है व्हाई, व्हाई को सबसे पहले कर देंगे, व्हाई। फिर पूरा का पूरा एज इट इज यही यही सेंटेंस बन जाएगा, व्हाई विल यू नॉट बी रीडिंग। एज इट इज जो फॉर्मूला है वही अप्लाई होगा। तो इस तरीके से मैंने एक एक सेंटेंसेस के एग्जांपल्स लेके सारा ये ट्रांसलेक्शन किया है। अब आप भी अपनी बुक उठाइए या नेट पर ही सर्च करके इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। और जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो तुरंत आप कमेंट सेक्शन में बताइए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को बताइए। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और अगर नीड होगी तो मैं वीडियो भी उस पर डाल दूँगा। सो आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और लाइक कीजिएगा, और इसके साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।